नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही खौफनाक और डराने वाली भूतिया कहानी लेकर आई हूँ। तो ये दोस्तों घटना है ना, ये 3 लड़कों के साथ में घटता है, जो कि ये तीनों ना उत्तराखंड के रहने वाले थे और तीनों का दोस्ती अच्छी खासी थी। अपना उन लोग जॉब भी एक साथ नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों वो तीनों ना बहुत खुश थे, अपने जीवन से बहुत खुश थे वो तीनों, और एक साथ में रहते थे, अपना ड्यूटी करते थे। अगर काम से आने के बाद में जब थोड़ा टाइम मिलता था, थोड़ा वक्त मिलता था, तो लोग घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। वो तीनों का ना यही रहता था, काम पे जाना, काम से आना, अपना खाना वाना बनाना, खाना खाना, और थोड़ा अगर टाइम मिले तो घूमने फिरने निकल जाने का, थोड़ा बहुत हम घूम फिर के आ जाएंगे, ऐसा तीनों का लगा रहता था। उन लोग का जीवन अच्छा कट रहा था, हंसना खेलना घूमना फिरना, बहुत अच्छा जीवन कट रहा था, हंसी खुशी जीवन कट रहा था। तो दोस्तों उत्तराखंड में ही ना गढ़वाल, तो आप लोग सुने ही होंगे, गढ़वाल में उन लोग का काम कर रहे थे। और जिस जगह पे उन लोग काम कर रहे थे ना, उस जगह से करीबन 3 किलोमीटर दूर माता रानी का जागरण हो रहा था। माता रानी का जागरण हो रहा था, तो इन लोग ना आपस में ऐसा प्लानिंग बनाया। राज बोला कि अरे यार मनदीप, यहाँ जब इतना नजदीक में माता रानी का जागरण हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग चलते हैं, हम लोग भी सुन के आते हैं माता रानी का जागरण, घूम फिर के आते हैं। मनदीप बोला ठीक है, सुनील को बोला ठीक है चलते हैं, घूम फिर के आ जाते, क्योंकि उन लोग घूमने फिरने वाले थे, घूमते फिरते रहते थे इधर उधर। बोला चलो घूम फिर के आ जाएंगे। तो उन लोगों ने ऐसा प्लानिंग बनाया कि जैसे अगर हम कहीं जॉब करें तो संडे का दिन में छुट्टी रहता है ना, तो ऐसा था कि हम लोग छुट्टी के अगले दिन, जैसे होता है ना कि सैटरडे को हाफ डे रहता है, तो सैटरडे को हम लोग हाफ डे, हमारा ड्यूटी भी हो जाएगा और हम चले भी जाएंगे। अगर उधर से हमको आने में अगर लेट भी हो गया तो संडे को कोई बात नहीं, आराम से हम लोग सो के उठेंगे। तो दोस्तों अपना हाफ डे ड्यूटी करके आए तीनों, और अपना आराम से शाम के टाइम में तैयारी वारी करके अपना खाना वाना खा के और शाम के टाइम में निकल गए। उन लोगों के पास ना दोस्तों बाइक नहीं था। उन लोगों ने सोचा चलो हम लोग पैदल चले जाते हैं, 3 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग गप्पा सप्पा लड़ाते चलते हैं, पहुंच जाएंगे माता रानी का जागरण सुनने के लिए। तो उन लोग निकल गए पैदल ही, अपना हंसते बोलते खेलते खिलाते, इस तरीके से उन लोग माता रानी के जागरण में पहुंच गया। माता रानी का जागरण पहुंच गया, वहां पे जागरण सुना, उन लोग इधर उधर घुमा फिरा, और जागरण सुनने में ना दोस्तों उन लोगों को करीबन 11 साढ़े 11 बज गया। तो मनदीप बोलता है करे यार चलो अब बहुत रात हो गया है, अब चलते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ना गाड़ी बाइक वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लोग को पैदल ही चलना पड़ेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा, इसलिए चलो चलते निकलते हैं। तो राज और सुनील ने बोला ठीक है चलो, सही बात बोल रहा है यार कि टाइम हो गया है, हम लोग को निकलना चाहिए। तो वहां से उन लोग 11:30 बजे करीबन माता रानी का जागरण सुन के निकल गया। माता रानी उधर से जैसे वापस आ रहा था ना दोस्तों, तो उसी बीच में ना एक पुल पड़ता है। उन लोग आ रहा था हंसते बोलते कि अच्छा लगा यार जागरण सुन के, बहुत अच्छा था जागरण, इस तरीके से उन लोग बातचीत करते करते और आ रहा था। और जैसे वो तीनों पुल के पास आता है, उन लोग पुल के पास जैसे पहुंचता है, तो आवाज क्या आता है कि आप लोगों को पास बीड़ी है क्या, बीड़ी है तो मुझे दे दो। अब इन लोग का एकदम डर, पूरा तीनों का तीनों सक्का बक्का हो गया। इतना भयानक तरीके से उन लोग को डर लगा ना कि भाई अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं था, लेकिन आवाज किधर से आ रहा है, वो भी पूरा सन्नाटा जगह है, पुल है छोटा सा, यहाँ तो हम लोगों को कुछ दिखा नहीं, फिर ये मांग कौन रहा है। एकदम तीनों का एकदम ऐसा
एक मिनट के ऐसा सोचो ना कि सांस तो उन लोग का थम गया। एकदम इस तरीके से उन लोग का अंदर फीलिंग हो गया कि हम करें तो करें क्या अब। तीनों का क्या आवाज कौन दे रहा है दोस्तों? वो तीन थे, तीनों सुनील और मनदीप और राज। तीनों ने बोला भाई हम थोड़ा देखते हैं कि है कौन, हमसे बीड़ी कौन मांग रहा है। तीनों ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, जैसे पीछे मुड़ के देखा ना, ऐसे करके देखा हल्की तिरछी नजर से, क्या देखा? सिर्फ जो है ना उनका जो है ना साया, काला साया और आंख सिर्फ लाइट कर रहा है, वो खड़ा है, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखता नहीं है। अब इन लोगों का एकदम पूरा हालत खराब। अब करे तो करे क्या? मनदीप बोला भाग यार भाग इधर से, चल दौड़ लगा, मार दौड़, एकदम दौड़ लगाते 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 पूरी इतना स्पीड इतना स्पीड इतना स्पीड, पूरा फास्ट, इतना स्पीड कभी उन लोग दौड़ा नहीं होगा उतना स्पीड वहां से पैदल था दोस्तों। जिस तरीके से उन लोग स्पीड से दौड़ रहा है, मार दौड़ मार दौड़ मार दौड़ मार दौड़, दौड़ते 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 कुछ दूर दौड़ने के बाद में एक घर दिखा, वहां लाइट भी दिखा। तो इन लोग थोड़ा सा सांस लिया, ऐसा करके सांस लिया, बोला बाप रे ये क्या था जो हमसे बीड़ी मांग रहा था? ये तो पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ में, हम तो कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे। एकदम पूरा अब एकदम इन लोग का इतना, अब वहां जाके बैठा थोड़ा सा, और जो घर में घर के सामने में उन लोग बैठा था, उन लोगों को थोड़ा सा ऐसा, उतनी रात को तो सब सो जाता है, उन लोग करे तो करे क्या? तो फिर उनका दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद उनके घर वाले भी सोचने भाई इतनी रात को कौन आया है, और ऐसे भी रात को जल्दी से कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तो उन लोग वो जो होता है ना, वो लालटेन एक होता है ना, लालटेन लेके निकला और बोला कि आप लोग गए कहाँ थे इतनी रात को, और आप लोग इतना हाफ क्यों रहे, इतना डरे हुए क्यों है, हुआ क्या आप लोगों के साथ में? तो मनदीप बोला भाई पहले अंकल जी पहले हमको पानी पिला दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हम, थोड़ा दम आएगा। उतना देर से दौड़ के आया तो किसी को भी सांस थम जाएगा भाई, और उतना भयानक तरीके से किसी का साया देखना, समझ रहे हो कि क्या हालत हुई होगी। फिर उन्होंने, वो आदमी ने पानी निकाल के दिया, पानी पिया, इन लोगों ने थोड़ा सांस लिया, उसके बाद से बताया कि भाई हमारे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग गए थे माता रानी का जागरण सुनने के लिए, जब उधर से वापस आ रहे थे तो हमारे साथ में इस तरीके से घटना हुआ। तो वो जो घर का जो था ना एक अंकल जी, उसने बोला कि उस रास्ते से तुम लोग को इतनी रात को आना ही नहीं चाहिए, और वो भी पैदल थे तुम तीनों। अगर माता रानी का जागरण सुनने गया ही था तो कम से कम जल्दी निकल जाते उधर से। वहां पे ना इस तरीके से घटना होता है, अगर कोई आता है उतनी रात को अकेला अगर रहता है, चाहे मतलब अकेला रहे, चाहे कोई भी गाड़ी से रहे, चाहे कुछ भी रहे, अगर उतनी रात को कोई आता है ना तो वहां पे दिखता है वो चीज, और वो बीड़ी मांगता है। अब इन लोग तीनों ने बोला हम लोग कान पकड़ते हैं, अब उस रास्ते से हम कभी जाएंगे ही नहीं, हम कान पकड़ते हैं कि हमें नहीं जाना है कभी। और फिर दोस्तों उन लोग वहां से, उन लोग उनके घर से, अब उधर क्या है, एक घर मिल गया ना तो धीरे धीरे होता है कि एक आध घर दिखते रहता है। तो लोग फिर अपना रूम में आया, और उन लोग वो उसी चीज के बारे सोचने लगा कि वो था क्या, इतना भयानक हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे साथ में इतना भयानक तरीके से घटना घटेगा। लेकिन ये तीनों बोले कि कोई बात नहीं है, किसी को
मतलब ये सब चीज के बारे में बताने की हर कोई विश्वास नहीं करता है, इसलिए। और ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कि हमें ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगहों से नहीं गुजरना चाहिए जिस जगह पे पूरा सुनसान और पूरा सन्नाटा हो। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।